हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फिल्म की पावर बाहर निकल रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 1 मिलियन सेल। उसी वो और एक बार राइटर कहने लगा 2 मिलियन सेल। और फिर लूसेन की एलियन बॉडी की सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 3 मिलियन सेल। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा टेंटिकल बाहर निकल चुका था और लूसेन अभी उन सभी टेंटिकल की मदद से बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। अगली पर आप लूसेन पागल की तरह यहाँ पर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेन ने यहाँ पर डेमोरिलम के फायर को अपनी 10 मिलियन म्यूटेटेड इमोर्टल सेल के साथ इग्नाइटेड करने के बाद वो सिर्फ खुद को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर अचानक से लूसेन अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन के सामने पूरी तरह से खाली प्लेस पड़ा हुआ था। जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ए सिर्फ एक डेजोलेट लैंड का पीछे अभी। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर लूसेन उन सभी भेंस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उनकी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ये एनर्जी सच में मेरे लिए थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं था। इस पूरी एरिया के अंदर जितनी भी डार्क एनर्जी था उसे मैंने अच्छी तरह से आप एब्जॉर्ब कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी लूसेन की एक आंखों के अंदर से अभी भी यहाँ पर पावरफुल फिल्म बाहर निकल रहा था और लूसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा तीसरा पॉइंट दिख रहा था। अगली पर आप लूसेन अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मेरे इस मित्र कॉलोन की पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जरूर इस कॉलोन के अंदर अभी मित्र इमोर्टल सेल लगभग 30 मिलियन तो पहुंच चुका है। मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ इन सभी का क्वालिटी अभी यहाँ पर स्काई रॉकेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन का ये एलियन बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेन आप अपने हाथ में एक पांच को बांधते हुए उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये कॉलोन यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप लूसेन अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मुझे अगर यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनना है तो फिर आप वक्त आ चुका है एक दूसरे हंटिंग ग्राउंड के अंदर मूव करने का। यानी दोस्तों लूसेन आप एक दूसरे प्लेस में जाकर उसके भी पूरी पावर को आप डेवलप करने वाला है, बिल्कुल एक गॉड ऑफ ग्लूटोनी की तरह। और फिर लूसेन आप आसमान में उड़ते हुए खुद से कहने लगा आप यहाँ से चलो। अगली पर लूसेन आप अपने टेंटिकल के मदद से आगे तरफ बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा आप वक्त आ चुका है हमारे हाथ को कंटिन्यू करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन का देखने में बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस का स्वस्तिक ऑफिसर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन अभी अपने टेंटिकल के मदद से बहुत से एलियन क्रीचर को अभी पकड़ लिया था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेन अभी पूरे रास्ते के अंदर अपनी टेंटिकल के मदद से आगे बढ़ रहा था और जो भी मॉन्स्टर अभी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन सभी मॉन्स्टरों को पकड़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन उन सभी मॉन्स्टर की पावर को यानी एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसी वो लूसेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो राइटर इस सीन को दिखाते हुए हमसे कहने लगा कुछ देर के वक्त के बाद में ही लूसेन यहाँ पर एक नए अननोन वर्जिनल लैंड के पीस में पहुँच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन के सामने अभी यहाँ पर बहुत सा एलियन क्रीचर खड़ा हुआ था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर आप हमसे कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज था। अभी बहुत सारे एलियन क्रीचर इस प्लेस के अंदर मोशनलेस होकर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस एलियन क्रीचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी एलियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से सारी एलियन बीस्ट भी आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए लूसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी एक टाइगर जैसे भेड़ों के दल पर अटैक करता है ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। वो यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना खा रहा था और वो बहुत सारे एलियन बिस्तों को मार रहा था और कैओस को फैला रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने सारे टेंटिकल की मदद से यहाँ पर मौजूद हर एक एलियन क्रीचर को एब्जॉर्ब कर रहा था। जिस चीज़ को देखते हुए लूसेंग थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, पैथेटिक। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक उल्फ जैसा देखने वाला मॉन्स्टर पर अपने पास से अटैक कर देता है। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जैसे शिव लूसेंग यहाँ पर अपने डेमोनिक फायर के पावर को एनहांस कर रहा था ऐसे ही आप लूसेंग के पास 50 मिलियन मीटर इमोर्टल सेल फिर से बढ़ चुका है। यानी दोस्तों लूसेंग के पास अभी लगभग 45 मिलियन इमोर्टल सेल हो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आसमान में कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में बहुत ज़्यादा ही रेड ओरा को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सारे मॉन्स्टर अभी इस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर शांत होकर सिर्फ खड़ा होकर दिख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और लूसेंग भी अभी इस ओरा की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक बीइंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लूसेंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप लूसेंग उस बीइंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट थे। क्या मैंने यहाँ पर गलती से किसी और के टेरिटरी के अंदर ट्रेस पास कर चुका हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग के चेस्ट के अंदर एक आँख अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से जी कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा चिढ़ती हुई उस आँख से पूछने लगा, क्या क्या किस लिए तुम यहाँ बाहर आए हो? यानी दोस्तों ये शायद यहाँ पर लूसेंग का वही म्यूटेटेड आई है। अगली पर आप लूसेंग उस म्यूटेटेड आई को अपने हाथ से मारते हुए उस म्यूटेटेड आई से थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर दौड़े हो? तुम यहाँ पर किस चीज़ से दौड़े हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी एलियन बॉडी के शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई उस म्यूटेटेड आई की तरफ देखती हुई उस म्यूटेटेड आई से कहने लगा, ओरिजिनल बॉडी के पास जब सिर्फ यहाँ पर 5 मिलियन इमोर्टल सेल था तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक लेवल 13 की एलियन बीस्ट को ख़त्म कर दिया था। और तुम्हारे पास अभी यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी से बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड इमोर्टल सेल हैं, तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा दौड़े हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा गुस्से में आसमान की तरफ देखती हुई उसे म्यूटेटेड से आई से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर आज एक लेवल 13 को भी नहीं मार सकती हो तो फिर कोई भी जब तुम यहाँ पर बाहर जाने वाली हो तो फिर किसी भी मत कहना तुम यहाँ पर लूसेंग के एक अल्टरनेट अकाउंट हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो म्यूटेटेड आए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, जी हाँ दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है लूसेंग यहाँ पर अपनी इस म्यूटेटेड क्लोन बॉडी को असल में क्या समझ रहा है। वो क्या इसे सिर्फ एक टेस्टिंग सब्जेक्ट समझ रहा है जो इसे वो अभी यहाँ पर एक्सट्रीम तक टेक्स्ट कर रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि अभी डार्क साइड के स्टेलर दाव हैं। सच में दोस्तों लूसेंग के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी दोनों आँखों के अंदर से अपनी बहुत ज़्यादा ही फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर लूसेंग के मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म है
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंट बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए आसमान में उड़कर उसी लेवल 13 के विंग के तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंट अभी उस लेवल 13 के एलियन केचर की तरफ डायरेक्टली उड़कर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों लेवल 13 के एलियन केचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये शायद किसी भी तरह के एक मृतदेह स्नेक है। अगली पर आप लुसेंट उस मृतदेह स्नेक की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा तो फिर आप उस मुंह को इस्तेमाल करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंट अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी दोनों आँखों में अपनी पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंट यहाँ पर अभी अपनी खुद की सबसे ज़्यादा स्किल्ड टेक्निक जो यहाँ पर 5 सीजन बॉक्सिंग टेक्निक है उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। इस सच में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है जो यहाँ पर तुम्हारी फिस्ट की पावर को एक एंशिएंट 5th सीजन की तरफ और एक बांस टेरिस का की तरफ पुश करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लुसेंट आप अपने दोनों आँखों में अपने गोल्डन पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई खुद से कहने लगा इस डार्क साइड के यूनिवर्स के अंदर या तो भी अभी यहाँ पर कोई 5th सीजन बहुत ज़्यादा दूर की बात है, कोई 4th सीजन भी नहीं है और यहाँ पर ना ही को भी या तो भी एक सान को भी किसी ने देखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लुसेंट आप अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगेगा एक नया एरा आप यहाँ पर आने वाला है और मैं आप कहना चाहता हूँ इस दुनिया के लिए ये एक नया शुरुआत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट का ये 5 यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग दिख रहा था। और फिर आप लुसेंट अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा आप यहाँ पर लाइट को आने दो। सच में दोस्तों लुसेंट की सिर्फ एक ही 5 एथिक के वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नया सूरज बन चुका है। यानी दोस्तों लुसेंट ने शायद अभी यहाँ पर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप हमें एक प्लेस के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर और क्लियर इंटेंट को बाहर निकलते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और अभी दूसरी तरफ 4 लेवल 13 के एक्सपर्ट के लॉ की पावर स्टारप्रीत फेलोवर की इमोटल शिप के सामने पूरी तरह से अनलीश हो चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अभी और एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर उस लेवल 13 के पेस पायरेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हाँ जरूर वो यहाँ पर अभी एक डिसएडवांटेज के अंदर है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जब अपने सामने इतने सारे ओपोनेंट को फेस कर रहा है तो अब भी पूरी तरह से शांत होकर खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बैटल देखने में बहुत ज़्यादा फियर्स दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी उनके फाइट को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर पीछे हटने लगा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वहाँ पर अभी जितने भी इंसान मौजूद थे वो लोग चाकोर भी उनके उस एरिया के अंदर जाने की साहस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एक पेस पायरेट पर अपनी एक किक से अटैक करती हुई उस पेस पायरेट से कहने लगा यहाँ पर से दूर भाग जाओ। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये अभी बैटलफील्ड के दूसरे साइड का सीन है। जोश में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे और भी बहुत सारे पेस पायरेट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर अभी 70 to 80 पेस पायरेट जरूर हैं लेकिन वो सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली को आप एनोन तानी की तरफ देखती हुई कोई इंसान एनोन तानी से कहने लगा, क्या तुम पहले ही यहाँ पर रिकवर कर चुके हो? उस तरह की एक खतरनाक अटैक के बाद भी इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव की दिशा पर हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस इंसान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जो अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानी से कहने लगेगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन को करना चाहोगी? सी वो मिस जो कि इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी इसी वे स्टेज पीस बनाकर मिस जो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर मिस जो की तरफ आप देखती हुई एनोन तानी थोड़ा सा चिढ़ती हुई मिस जो से कहने लगेगा, क्या तो फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ पर अभी तुमसे दौड़ रहा हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का फेस दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी उंगली को दिखाती हुई मिस जो से कहने लगेगा, वो लेवल 13 का पेस फाइट अभी चारों तरफ से पहले से ही घिर चुका है। सिर्फ आप कुछ वक्त की बात है, उसके बाद वो जरूर यहाँ पर मौनी वाला है और बाकी सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर कुछ 1300 के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। अगली पर आप एनोन तानी एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगेगा, जब वो वक्त आने वाला है तब तुम अगर यहाँ पर हार भी जाओ तो भी रोना मत। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर मिस जो को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिस जो अभी एनोन तानी की किसी भी तरह की बात को ना सुनकर ही उन सभी पेश पारित पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस सीन को देखने के बाद यहाँ पर एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगेगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से गान को लेकर जाम करने का? मैंने या तो भी अभी भी यहाँ पर शुरुआत भी नहीं कहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा, एनोन तानी अपनी बातों को ख़त्म कर पाए उससे पहले ही मिस जो यहाँ पर उनसे बातचीत हुई पेश पारित पर अपनी अटैक को करना शुरू कर दिया था। अगली पर आप हमें उस लेवल 13 के पेश पायरेट के खिलाफ लॉर्ड हाजिदाव और एक लेवल 30 के मार्शल आर्टिस्ट के फाइट को दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लेवल 13 का पेश पायरेट बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ये अकेले अभी भी यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव और वो दूसरा लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर पा रहा था। और फिर आप एक इंसान दूर से लॉर्ड हाजिदाव और उस लेवल 13 के पेश पायरेट की फाइट को देखती हुई एक सीरियस पेश बनाकर किसी से कहने लगा, लॉर्ड ओतियान हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से इस आदमी को जिंदा कैप्चर करना है। मैं जरूर आप आगे लॉर्ड हाजिदाव के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ। आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर हमें मदद करने की ज़रूरत पड़ेगा जब वो मॉन्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है। और हम लोग अभी यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह के एक पेश पायरेट को जिंदा भागने नहीं दे सकती हैं। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हमें आप उस स्टार स्पिरिट फेलोअर के स्पेस शिप के कॉकपिट के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस यानसिन अभी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मुझे आखिरकार यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस यानसिन उस स्पेसशिप के अंदर आप एक स्विच को दबा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस स्पेसशिप के अंदर से अभी यहाँ पर एक एनर्जी नेट अनलिश हो जाता है। सच में दोस्तों ये एनर्जी नेट यहाँ पर
देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो एनर्जी नेट अभी डायरेक्टली अभी उस लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो पेस पायरेट यहाँ पर पहले थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका था। अगली पर आप वो पेस पायरेट बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अपने शॉट के साथ उस पेस पायरेट के सामने खड़ा होकर एक स्टेज फेस बनाकर उस पेस पायरेट से कहने लगा एयरपोर्ट से यहाँ तक भी भागने के बारे में सोचना भी मौत। उसी को हम लोग लॉर्ड हाजिदाव के दोनों तरफ अभी यहाँ पर लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान तीनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप उन तीनों को अपने सामने देखने के बाद वो लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शरीर के अंदर से वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। आप इस सीन को देखते हुए मिस यांग सीन पेस शिप के अंदर से थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा ऐसे ज़रूर यहाँ पर आप सक्सेसफुल होने वाला हैं, हम लोग जरूर उसे पकड़ने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और दोस्तों मिस यान सिंह की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।